थर्ड काउंसलिंग के रिक्त सूची को प्रकाशित करने में विजय किरण आनंद सर लेट कर रहे हैं। बाकी अब कोई समस्या नहीं है, उन पर दबाव बनाया जाए, लिस्ट जारी हो जाएगी। 19 मार्च का उनका ही वादा था शिक्षा मंत्री जी से, जो किया था उन्होंने कि हम 19 मार्च तक लिस्ट जारी करेंगे। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, 12 शिक्षक फिर आए निशाने पर। जांच में मार्कशीट में कम, ऑनलाइन में भरे अधिक नंबर, उन्नाव का केस है। इसके अलावा अन्य जगह भी जांच जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षा की अपडेट न्यूज में। बात होगी थर्ड काउंसलिंग के लिए, तो आपको बता दें कि थर्ड काउंसलिंग के लिए शासन स्तर से सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है, लेकिन डीजी सर यानी कि विभागीय कार्यवाही इतने धीरे चल रहा है कि वहां से अभी कोई भी मैटर बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए 17 मार्च को लखनऊ और प्रयागराज की धरती पर अगली चयन सूची के लिए एक साथ महाज्ञापन कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिसे जहां आसानी हो वहां अवश्य पहुंचे, अपने हक के लिए घरों से अवश्य निकले। जैसा कि आपको याद दिला दें कि कल सुबह जो है अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुंच करके वहां पर धरना प्रदर्शन किया, और जो विज्ञापन उनका निरस्त हुआ था माध्यमिक शिक्षा का, वो देखिए रात में ही जारी कर दिया गया। शासन ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि लाभ की लिस्ट पर जितना भी प्रक्रिया है शासन की ओर से पूर्ण कर दिया गया, पूरी अथॉरिटी डीजी सर को दे दिया गया है। अब डीजी सर ही इस पर डिपेंड हैं, लिस्ट कब जारी करेंगे। टीम की ओर से कहा जा रहा है कि अब की लास्ट लड़ाई है, क्योंकि शासन से जब अनुमति मिल गई है तो अनानाहक की क्यों देरी कर रहे हैं विभागीय अधिकारी लोग। अधिकारियों का कहना है कि इस लिस्ट पर कार्य जारी है, जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सब कुछ कंप्लीट है, लिस्ट में पहले से डाटा इनके पास है, तो जारी करने में क्या देरी है। इसीलिए अब सभी लीगल टीम, चाहे वो गोरखपुर की हो, चाहे लखनऊ की लीगल टीम हो, या प्रयागराज की हो, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट की लीगल टीम हो, सभी लीगल टीम अब एक मंच पर फिर से कल 17 को लखनऊ और प्रयागराज में एक साथ धरना का मन बना लिया। बिना धरना के अब कुछ होगा भी नहीं। आपको याद होगा कि विज्ञापन जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का था, उसमें सिर्फ एक लाइन परिवर्तन करना था, तदर्थ शिक्षक और बायोलॉजी वालों को जोड़ना था। उसके लिए चयन बोर्ड ने 4 महीना लगा दिए। 4 महीने के बाद तब जाके कल जारी किया, वो भी कई दिन धरना प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों के। जब कल वहाँ पर अभ्यर्थी रात भर रुके, तब जाकर उन्होंने रात में ही विज्ञापन निकाला। टीम की ओर से कहा गया है, मेरे द्वारा जो भी प्रयास किया जा सकता था माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को अगली चयन सूची जारी कराने के लिए, वो मैंने किया। ये टीम की ओर से कहा गया है और उन तक बात पहुंचाई। अब समय है एक साथ मिलकर डीजी विजय किरण आनंद सर से मुलाकात करके अपनी समस्या से अवगत कराने का। फिर लिखा है, जैसे भी हो लखनऊ लीगल टीम और अन्य टीमें निर्णय लें जल्द से जल्द। की ओर से भी कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरह हम लोग को भी दिन और रात तक विज्ञापन जारी करने के लिए धरना देना चाहिए। यहाँ धरना विज्ञापन के लिए नहीं, बल्कि थर्ड लिस्ट निकलवाने के लिए ही है। इसके अलावा अगली सूची को डीजी विजय किरण आनंद लेट कर रहे हैं। बाकी अब कोई समस्या नहीं है, उन पर दबाव बनाया जाए, लिस्ट जारी हो जाएगी। 19 मार्च का उनका वादा था, जो कि शिक्षा मंत्री को किया गया था, यानी डीजी विजय किरण आनंद सर ने शिक्षा मंत्री जी से वादा किया था कि हम 19 को। तो अब अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि वो अपना वादा निभाए, 19 मार्च को जो आश्वासन दिया था मंत्री जी को, उसे पूरा करें। और आइए आज की हेडलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर कल का धरना प्रदर्शन के बाद भीड़, क्योंकि आज से यहाँ पर इंटरव्यू शुरू हो गया था, इसलिए कल लास्ट धरना प्रदर्शन करके विज्ञापन को निकलवाने के लिए अभ्यर्थी काफ़ी संख्या में जुटे और विज्ञापन भी जारी हो गया। कुल 15,204 पदों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी हुआ था। प्रतीक्षारत सूची की गेंद पूरी तरह से महानिदेशक विजय किरण आनंद के पाले में है। शासन स्तर से कोई रुकावट नहीं है, शासन से मिल चुकी है अनुमति, अपनी लिस्ट को अप्रूवल कर चुके हैं वो। और फर्जी डिग्री बनाने के रैकेट में शामिल पाए गए 2 बीसीबी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एसआईटी की जांच में 1.5 दर्जन नामों का हुआ है खुलासा। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल का निचला आर्क जोड़ा गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इंजीनियरिंग के नमूने का वीडियो शेयर किया। और यूपी टेट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई से। एडेड माध्यमिक कॉलेज में सबसे बड़ी भर्ती, पद घटे हैं लेकिन इसके बाद भी ऐतिहासिक वैकेंसी। तो परीक्षा के लिए 11 मई को आएगा विज्ञापन, 25 जुलाई को परीक्षा होगी, 18 अगस्त को जारी होगा अंतिम उत्तरमाला, 20 अगस्त को जारी हो जाएगा इसका परिणाम। तो आज से ही चयन बोर्ड की ओर से निकाले गए संशोधित विज्ञापन का आवेदन भी शुरू हो जाएगा। कुल जो वेटेज मिलेगा तदर्थ शिक्षकों को 35 अंक का वेटेज देने का प्रावधान किया गया था, इसे कम कर अब 30 अंक कर दिया गया है। और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, 12 शिक्षक निशाने पर आए, जांच में मार्कशीट में कम, ऑनलाइन भरे मिले अधिक नंबर। बोले एडी बेसिक बीएस से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जांच चल रही है। गलत तरीके से नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने के निर्देश है। बेसिक शिक्षा सचिव ने किया है, बीएससी स्तर से जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में अभ्यर्थी की ओर से ऑनलाइन
कम नंबर भरने वाले एक भी अभ्यर्थी नहीं है, अधिक भरने वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी सूची तैयार हो रही है। सूची न्याय विभाग को भेजी जाएगी, वहाँ के निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। तो उन्नाव में जिले में 6 महीने पहले हुई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मार्कशीट में कम व ऑनलाइन में अधिक नंबर भरे जाने का मामला सामने आया है। शासन स्तर से हुई जांच में जिले के 12 नवनियुक्त शिक्षक निशाने पर हैं। इनकी नियुक्ति निरस्त करने की तैयारी चल रही है। अक्टूबर 2020 में जिले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। जिले में नवनियुक्त 1002 शिक्षकों में पहले चरण में 16 अक्टूबर को 865 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। दूसरे चरण में 7 दिसंबर को 137 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिले थे। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद शासन स्तर से भर्ती प्रक्रिया की जांच शुरू हुई। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के निर्देश पर कराई जा रही है। जिले में 12 नवनियुक्त शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके अंक पत्र में नंबर कम है, ऑनलाइन में उन्होंने अधिक भर दिया है। 5 मार्च को जारी सचिव के निर्देश के मुताबिक अभ्यर्थी ने बिना किसी अभिलेख के आधार पर खुद को वास्तविक प्रस्ताव से अधिक अंक भर लिए या फिर कम अंक भरे हैं, उनका चयन निरस्त किया जाएगा। सचिव का आदेश आने के बाद शिक्षा विभाग अब जांच शुरू कर दी है, जिसमें जिले के अभी तक 12 नवनियुक्त शिक्षक ऐसे मिले जिन्होंने अंक पत्र में कम नंबर होने के बाद भी ऑनलाइन आवेदन में अधिक नंबर भर दिए। अब जांच चल रही है, यानी कि यहाँ पर 12 शिक्षक तो अभी उन्नाव में हैं, अभी न जाने कितने शिक्षक होंगे जो गलत तरीके से नियुक्ति पत्र ले चुके हैं। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संविदा पद पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 2.5 अंक वेटेज मिलेंगे, यानी पूर्व शिक्षकों को मिलेगा 12 अंक का लाभ। तो 2,500 शिक्षक नए नियम के दायरे में आ जाएंगे। तो 2020-21 में वह केजीवी में ना पढ़ा रहे हो, प्रतिवर्ष सेवा की 2 अंक दिए जाएंगे। तो महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने आदेश जारी किया है। और यह आदेश कुछ शिक्षकों को लाभ दे सकता है, लेकिन विज्ञान गणित के पूर्व शिक्षकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। नए नियम के अनुसार वो शिक्षक पूर्णकालिक होने चाहिए। और 118 देशों की आबादी से अधिक बोर्ड के परीक्षार्थियों की संख्या है। 2021 की परीक्षा में 10वीं और 12वीं के लिए कुल 56 लाख से अधिक छात्रों का हुआ है पंजीकरण। 5,500 बच्चों से हुई थी शुरुआत यूपी बोर्ड की। उस समय 1921 में स्थापित हुआ था यूपी बोर्ड में। सार्वजनिक परीक्षा 1923 में कराई गई थी। उस वक्त 10वीं के लिए 189 और 12वीं के लिए महज एक केंद्र बनाया गया था। धीरे धीरे परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गई। इस साल 8,513 बन गए हैं, यानी कि 113 देश में उतनी संख्या नहीं है जितना यहाँ पे हैं। अपने स्थापना के 100वां साल मना रहा है यूपी बोर्ड। 2021 परीक्षा के लिए पंजीकृत छात्राओं की संख्या दुनिया के 118 देशों की आबादी से अधिक है। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाला बोर्ड। इस बार हाई स्कूल और इंटर में कुल 56 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी दुनिया भर के 233 देशों की 2019 की जनसंख्या को देखने पर साफ है कि आधे से अधिक 118 देशों की जनसंख्या 56 लाख से कम है। ये स्थिति तब है जबकि यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों की संख्या में पिछले कुछ सालों में कमी हुई है। नकल के सहारे पास होने वाले लाखों छात्र कम हुए हैं। 2018 की बोर्ड परीक्षा के लिए अब परीक्षार्थी जो पंजीकृत हैं तो 66 लाख पंजीकृत थे, जो घट के अब 56 लाख रह गए हैं। और सत्यापन कराने के लिए शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। बेच बोले पहले ही भेज चुके हैं समस्त बीओ को रिमाइंडर। और लापरवाही देखिए, सैनिटाइजर की बिक्री 85%, मास्क की 35% गिर गई है।